गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे स्पीकिंग क्लास के क्लास 2 का पार्ट 4 है। आज हम लोग सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस विथ WH फैमिली, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में WH फैमिली कैसे यूज करना है ये हम देखेंगे। WH फैमिली वर्ड्स देखिए, जैसे कि आप लोग को यहाँ थोड़ा बहुत लिखे हैं, व्हाट, वाई, वेन, वेयर, हाउ, हु, इन सबको कैसे यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। पर इससे देखिए मैं आप लोग ये बताना चाहूँगा कि देखिए WH फैमिली वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ये कोई नहीं कि इतना ही होते हैं, पर मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस फिलहाल में इतना ही लिया हूँ। जैसे जैसे हम लोग की क्लासेज आगे बढ़ेंगी मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से डिटेल में बताता चला जाऊँगा। तो इससे ज़्यादा भी हम लोग पूरा WH फैमिली वर्ड्स को ही कवर करेंगे आगे वीडियो में, जब आप लोगों का बेसिक मजबूत हो जाएगा, बेसिक आप लोग क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग पूरा एकदम अच्छी तरह से हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग का 4 पार्ट है। अब इसको कवर करने के बाद हम एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पूरा एकदम बेसिक से एडवांस तक पूरा एक वीडियो में कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा आएगा वो पूरा एकदम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और पूरा एकदम जो भी एडवांस लेवल में है उसको भी उसमें कवर कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में को। तो इसी तरह हम लोग धीरे धीरे मतलब आगे बढ़ेंगे। आई होप आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए बिगिनर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। अब एक ही वीडियो में मैं पूरा पढ़ा कर ही क्या करूँ जब आप लोगों को समझ में ना आए तो इसलिए। और गाइज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए मैं हिंदी इसलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि आप स्पीकिंग सीख रहे हैं, उसमें हिंदी की कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि देखिए आप हिंदी देखेंगे तो वही फिर पहले जैसे आप लोग पढ़े हैं टेंस, जैसे आप लोग पढ़ भी लेते हैं फिर भी बोल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसी तरह हम लोग पढ़े हैं कि एक बार हिंदी लिखते थे, फिर उसके बाद सोचते थे, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे, कितना रूल पढ़े उसको रूल को याद करते थे कि हाँ सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखना है, अदर वर्ड लिखना है, ये सब हम लोग पूरा रटते थे, उसके बाद जाके करते थे। तो इस कोई फ़र्क होना चाहिए। देखिए स्पीकिंग है तो स्पीकिंग में आपको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको सिर्फ सीखना है इंग्लिश। तो मैं आप लोगों को हिंदी इसलिए बोल देता हूँ, देखिए कि हिंदी में बोलता हूँ ना तो आप लोगों को समझ में आता होगा। आई होप आप लोग समझते होंगे। तो ये समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए मैं हिंदी इसीलिए नहीं लिखता हूँ क्योंकि आप स्पीकिंग सीख रहे हैं और इसमें स्पीकिंग में कोई हिंदी का मतलब ही नहीं है। आप लोग धीरे बस वीडियो को ध्यान से देखिए और बिना स्किप किए। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, ताकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो को अच्छी तरह से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो मैं आज आप इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि आप लोग जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मैं हर बार बता रहा हूँ कि पहचान क्या है, ता था, ती थी, ते थे, ये होता है। पर ये जो है हमेशा ता था, ती थी, ये हैबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, हैबिट को हमेशा दिखाते हैं कि मैं पास्ट में कोई काम किया करता था, या कोई भी सब्जेक्ट कोई पास्ट में उसकी आदत थी वो काम किया करता था। तो ये जो ता था, ती थी, ते थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। पर इसमें क्या है कि हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, हैबिट को दिखाता है कि पास्ट में कोई उसकी आदत थी। जो जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट हैबिट, तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी क्या होता है, कुछ में भी हैबिट की ही बात करते हैं, लेकिन उसमें प्रेजेंट में जो हैबिट होती हैं। और इसमें क्या है, पास्ट की हैबिट की बात करेंगे तो यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हमें इसके बारे में डिटेल में बाद में बात करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा नहीं करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक आप लोगों को पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पूरा अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बस WH फैमिली वर्ड्स को देखेंगे, बेसिक पढ़ने अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। तो ता था, ती थी, ते थे, ये सब होगा ही, पर ये हैबिट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम आज बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे जैसे जिसकी हमेशा उस सेंटेंस की एंडिंग क्या होगी, कोई मात्रा से होगी, या, ई, ये मात्रा क्या क्या हो सकता है, आ, ई, छोटी बड़ी कुछ भी हो सकता है, कोई मात्रा हो सकता है। यानी जो सेंटेंस बोलेंगे हमेशा उसकी एंडिंग मात्रा से ही होगी। जैसे देखिए जो भी एक्शन होगा वो हमेशा मात्रा से ही उसका एंडिंग होगा, जैसे नहाया, खाया, पिया, उठा, बैठा, ये सब इस तरह हमेशा मात्रा से एंडिंग होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, जो वर्ब होगा उसमें हमेशा मात्रा से एंडिंग होगा उस सेंटेंस का, तो हमेशा उसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और उसी के रूल से बना देंगे। तो देखिए जो रूल हमारा है इसमें WH फैमिली वर्ड्स का कैसे यूज करेंगे, तो रूल है WH और फिर उसके बाद लिखेंगे डिड, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद लिखेंगे WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, और अंत में लगा दीजिएगा क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा ये देखिए WH फैमिली वर्ड्स हमेशा शुरू में लिखे जाते हैं। कभी भी WH से क्वेश्चन कीजिएगा तो हमेशा ये क्या होंगे, शुरू में लिखे जाएंगे। अब एक बात मैं ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि जो WH फैमिली वर्ड्स का यूज कब करते हैं, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर, जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन आपसे कर रहा है और उसका हम आंसर यस या नो में नहीं दे पाते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, WH फैमिली वर्ड्स। देखिए WH फैमिली वर्ड से जो भी सेंटेंस होते हैं उसका आंसर हम कभी भी यस या नो में नहीं दे सकते हैं, लेकिन इस तरह अगर आपको क्वेश्चन किया जाए तो आप आंसर यस या नो में दे देंगे। जैसे हम कहें कि डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलें, तो आप कैसे देंगे, यस। अगर खेलें तो आप कह सकते हैं यस, नहीं खेलें तो आप कह सकते हैं नो। लेकिन ये बताइए कि मैं आपसे पूछूं कि व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट,
आप क्रिकेट कब खेलें? तब बताइए, इसका आंसर यस या नो में दे सकेंगे? इम्पॉसिबल, आप नहीं दे सकते हैं। तो इसी तरह जैसे कि अगर मान लीजिए हम कह दें कि अगर आपसे पूछ दें कि डिड योर फादर लिव इन दिल्ली, डिड योर फादर लिव इन दिल्ली, क्या तुम्हारे पिताजी दिल्ली में रहते थे? तो आप कह सकते हैं यस या नो। हाँ रहते थे तो कह देंगे यस, नहीं रहते थे तो नो कह देंगे। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि वेयर डिड योर फादर लिव, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते थे? वेयर डिड योर फादर लिव, तो आप क्या यस या नो में आंसर दे सकते हैं? नहीं। अब आपको पूरा बताना पड़ेगा कहाँ रहते थे। माय फादर लिव्ड इन दिल्ली, मेरे पिताजी दिल्ली में रहते थे, तो इस तरह आपको बताना पड़ेगा। तो इसी तरह देखिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जब भी WH फैमिली वर्ड्स का यूज करते हैं, इसका आंसर आप कभी भी यस या नो में नहीं दे सकते। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ इस पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद इसको समझ लेते हैं। देखिए जो हमारा रूल था WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, तो हम लोग जैसे कैसे करेंगे, जैसे पहले कोई भी WH फैमिली वर्ड्स लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन जैसे करेंगे, और उसके बाद लिखेंगे डिड और एक्शन की, फिर सब्जेक्ट, फिर एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे देखिए, क्या मान लीजिए हम कहना चाहें तुम क्या किए, तो व्हाट पहले लिखेंगे व्हाट डिड यू, और करना क्या होता है व्हाट डिड यू डू, तुम क्या किए, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन व्हाट डिड यू डू। तुम उससे बात तुम वहाँ क्यों गए, तो क्या बोलेंगे वाई डिड यू गो देयर, वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि चपरासी घंटी कब बजाया, तो बोलेंगे when did the pion ring the bell, चपरासी घंटी कब बजाया। इसी तरह अगर हमें क्वेश्चन करना हो कि तुम कहाँ रहते थे, तो क्या बोलेंगे, मान लीजिए जैसे आप कोई और क्वेश्चन सब्जेक्ट लेते हैं, वह कहाँ रहता था, तो क्या बोलेंगे वेयर डिड ही लिव, वह कहाँ रहता था, वेयर डिड ही लिव। इसी तरह अगर हमें कहना हो कि तुम प्रैक्टिस कैसे करते थे, तो क्या बोलेंगे हाउ डिड यू प्रैक्टिस, हाउ डिड यू प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस कैसे करते थे, हाउ डिड यू प्रैक्टिस। तो इसी तरह अगर हमें कहना हो कि वहाँ कौन गया, जैसे तो क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए हम कहें कौन प्रैक्टिस किया, तो हु प्रैक्टिस्ड। अब यहाँ क्या होगा प्रैक्टिस्ड, वही जैसे कि आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े, जब भी हु लिखेंगे उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हु प्रैक्टिस्ड, कौन प्रैक्टिस किया, हु प्रैक्टिस्ड। जैसे हमें कहना हो कौन बोला, तो हु स्पोक। अब इसमें डिड नहीं लगेगा, क्योंकि बस ये याद रखिएगा कि हु लिखने के बाद एक्शन की सेकेंड फॉर्म लिखी जाती है। तो हु स्पोक, कौन बोला, कौन प्रैक्टिस किया, हु प्रैक्टिस्ड। कौन चोरी किया, हु स्टोल। कौन पैसे चुराया, हु स्टोल मनी। तो इस तरह बोलेंगे। तो देखिए कोई काम अगर आपको क्वेश्चन से करना हो तो बस इस तरह आप कह सकते हैं। अब देखिए इसमें नोट भी, अगर मान लीजिए दूसरा रूल अगर हम बात करें, तो इसमें नोट को जैसे कर लेते हैं, अगर हमें नोट कहाँ बोलना होगा, तो इस पर थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस भी कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे। तो चलिए दोनों प्रैक्टिस बाद में किया जाएगा। अभी फिलहाल में देखते हैं कि सेकंड रूल हमारा क्या होगा। अगर सेकंड रूल की बात करें, इसमें अगर जैसे हम कहें WH फैमिली वर्ड्स विथ निगेटिव, इसमें निगेटिव भी अगर हम शामिल कर दें, जैसे हम कहते हैं WH, तो उसका रूल होगा WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट भी इसमें मेंशन हो जाएगा, नोट प्लस एक्शन की सेकेंड फॉर्म और अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हम कहना हो कि तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो, तो क्या बोलेंगे वाई डिड यू नॉट प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं किए, सॉरी टू से तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं किए, वाई डिड यू नॉट प्रैक्टिस। इससे पहले मैंने करते हैं बोलिए, उसके लिए सॉरी। हम क्या बोलेंगे, तुम प्रैक्टिस क्यों नहीं किए, वाई डिड यू नॉट प्रैक्टिस। इसी तरह में कहना है कि तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते थे, तो क्या बोलेंगे वेयर डिड योर फादर लिव नाउ। तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते थे, वेयर डिड योर फादर लिव, तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते थे। इसी तरह हम कहना चाहें कि वह कैसे प्रैक्टिस करता था, हाउ डिड ही प्रैक्टिस, वह कैसे प्रैक्टिस किया। देखिए ता था तिथि बोल दे रहे हैं, तो अभी मतलब हम बता चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। तो हाउ डिड ही प्रैक्टिस, वह कैसे प्रैक्टिस किया। इसी तरह में कहना हो कि कौन बोला, तो कौन नहीं बोला, मान लीजिए हम कहना चाहें तो हु डिड नॉट स्पीक, कौन नहीं बोला।
इसी तरह मैं कहना हो तुम्हें कौन नहीं पढ़ाया, हु डिड नॉट टीच यू, हु डिड नॉट टीच यू, तुम्हें कौन नहीं पढ़ाया, हु डिड नॉट टीच यू। तो इसी तरह अगर आप कहना चाहें तो आप कह सकते हैं बस WH फैमिली वर्ड्स, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर दीजिएगा। तो इसी तरह आप लोग कीजिएगा, जैसे हम कहते हैं चपरासी घंटी, चपरासी अपने घर कब गया, तो क्या बोलेंगे, व्हेन डिड द पियोन गो टू हिज होम, चपरासी अपने घर कब गया, व्हेन डिड द पियोन गो टू हिज होम। तो इसी तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो देखिए आपको प्रैक्टिस कैसे करना है इसी तरह मैं बता देता हूँ प्रैक्टिस करके, क्योंकि इतना 2-3 एग्जाम्पल लेने से क्लियर नहीं होगा, तो हम लोग पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो फर्स्ट रूल पे प्रैक्टिस करते हैं, WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कैसे बोलेंगे। जैसे हम कहें वह खाना क्यों नहीं पकाई, वाई डिड सी नॉट प्रिपेयर्ड फूड, वह प्रैक्टिस क्यों नहीं की, वाई डिड सी नॉट प्रैक्टिस, तुम अपना कार्य पूरा क्यों नहीं किए, वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम वहाँ क्यों गए, वाई डिड यू गो देयर, तुम मेरी मदद क्यों नहीं किए, वाई डिड यू नॉट हेल्प मी, वह प्रैक्टिस कैसे किया, हाउ डिड ही प्रैक्टिस, वह इस प्रश्न को सोल्व कैसे किया, हाउ डिड ही सोल्व दिस क्वेश्चन, वह तुम्हें पैसे क्यों नहीं दिया, वाई डिड ही नॉट, वह तुम्हें पैसे क्यों नहीं दिया, वाई डिड ही नॉट गिव यू मनी, वह वीडियो क्यों नहीं बनाया, वाई डिड ही नॉट क्रिएट अ वीडियो, वे लोग तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाए, वाई डिड दे नॉट टीच यू। तो इस तरह आप बोल सकते हैं। इस तरह देखिए मान लीजिए व्हेन वाई कुछ भी जो भी सब्जेक्ट होगा उसको ले लीजिएगा। जैसे आप देखिए हु पे करते हैं तो कहना चाहें कि कौन बोला, हु स्पोक, कौन सोचा, हु थॉट। इसी तरह में कहना हो कि कौन नहीं बोला, हु डिड नॉट स्पीक, कौन गया, हु वेंट, कौन गया, हु वेंट। इस तरह कौन पूछना हो कौन नहीं गया, हु डिड नॉट गो। तो इस तरह आप कह सकते हैं। इसी तरह अगर कहना हो WH फैमिली वर्ड्स के साथ नोट भी लगाना, मान लीजिए नोट लगाना है तो इस तरह आप बोल सकते हैं। इसी तरह अगर हम जैसे कुछ भी कहना चाहें जो भी आप है WH फैमिली वर्ड्स को लगा दीजिएगा। जैसे अगर हम कहते हैं तुम्हारे पिताजी कहाँ रहते थे, वेयर डिड योर फादर लिव, वे लोग तुम्हें क्यों डांटे, वाई डिड दे स्कोल्ड यू। तो इस तरह आप बोल सकते हैं। तो WH फैमिली वर्ड्स डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस सेक्शन की फर्स्ट फॉर्म ऐड कर दीजिएगा। इस तरह आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे पूरा अच्छी तरह से, आप लोग सही से प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप लोग फ्लुएंट हो जाएंगे धीरे धीरे। और अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम बेसिक टू एडवांस पूरा इस वीडियो में कवर कर देंगे, एकदम अच्छी तरह से आपको डिटेल में बता देंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे आपको यूज करना है, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसको देखने के बाद, क्योंकि उसमें मैं पूरा पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH फैमिली वर्ड्स बेसिक टू एडवांस पूरा क्लियर करूँगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।